and the coordinators see who are the devotees are present and who are not present, and tell me who are the devotees are not present. आप सब लोग नरसिंह प्रेयर्स गाइए, नरसिंह प्रेयर्स प्रेजेंट कर सकते हैं, सब कोई बोला पता है। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, दल्ला दल्ला ददाई, दल्ला दल्ला ददाई, दल्ला दल्ला ददाई, दल्ला दल्ला ददाई ने हिरण्यकशिपु Itani Singha, Paratani Singha, Itani Singha, Paratani Singha, Itani Singha, Paratani Singha, Itani Singha, Paratani Singha. Yato yato yami tatani singha, yato yato yami tatani singha, yato yato yami tatani singha, yato yato yami tatani singha. Mohini singha, hridayeni singha, Mohini singha, hridayeni singha, Mohini singha, hridayeni singha, Mohini singha, hridayeni singha. Narasingha Madin Saranam Prapate, Narasingha Madin Saranam Prapate, Narasingha Madin Saranam Prapate, Narasingha Madin Saranam Prapate. Avakara Kamala Bare Adhuta Singha, Adhikari Kanyapati, Kalobringa, Utravadrika, Narahariputa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Adhuta Singha,
तब कर कमाल भरे हरि दूता जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमाल भरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश जय जगदीश हरे 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 प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम निताय गौरांग 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 गौराहरि निताय गौरांग गौराहरि गौरा 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 गौराहरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Hari Bol Gaura Hari Bol Hari Gaura Hari प्रभुपाद की जय जय। श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। हमें तो गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो आप सबको स्वागत है आज के वेडनेसडे इवनिंग प्रोग्राम में। तो आज हम लोग जो लास्ट टाइम काउंसिलर मीटिंग हुआ था उसका थोड़ा सा पार्ट 10-15% पार्ट बचा हुआ है, तो आई विल कंप्लीट इट इन 15-20 मिनट्स and then we are going to discuss very important topic today, that is transcendental pastime of Lord Narasimha Dev. तो भगवान श्री नरसिंह देव के आविर्भाव तिथि आ रहा है, मेरे ख्याल से वो 25 तारीख को है, तो अगले सोमवार या मंगलवार को। तो उसके लिए आज का सेशन और अगले संडे का जो सेशन है, और मोस्टली नरसिंह देव आविर्भाव तिथि के अवसर पे हम लोग इवनिंग में भी उस दिन कुछ प्रोग्राम रख सकते हैं। तो इस प्रकार आगे 2-3 सेशन भगवान श्री नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज के दिव्य शिक्षा के ऊपर रहेगा, और इस प्रकार हम लोग भगवान श्री नरसिंह देव के आश्रय लेने की प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग सेशन को अच्छे तरीके से अटेंड करिएगा और नरसिंह देव की कृपा प्राप्त करिए। नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। तो हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हु इज अटेंडेंस टेकिंग, हु इज टेकिंग द अटेंडेंस? तो हमारा सेकेंड अटेंडेंस 9:15 को होगा। तो डिवोटीज आर सपोज टू बी विथ अस टिल 9:15। तो अक्षय प्रभु, तो हम लोग विल टेक आवर सेकेंड अटेंडेंस बाय 9:15। ओके, आप फर्स्ट अटेंडेंस सेकेंड अटेंडेंस लीजिए, और बाकी भक्तों का अटेंडेंस शीट में ऐड कर दीजिए। पार्थ प्रभु, संचरी माता जी और राजा तालुकदार प्रभु डिवोटी हैं, उन लोग को ऐड कर दीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता देवीशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सब लोग सुन पा रहे हैं? Am I audible to everybody? हरी बोल प्रभु जी। आप सब लोग क्लास में प्रेजेंट हैं? लेकिन नेट थोड़ा स्लो है। मिथुन प्रभु, पार्थ प्रभु, प्रलय प्रभु, प्रणय प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रलय प्रभु, मिथुन, साहिल, अंतरी माता जी, सौरभ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। चंदन प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। तरुण प्रभु, वरुण प्रभु, हरि बोल। प्रलय प्रभु কেমন আছো? প্রভু ঠিক আছে বস। বাড়িতে সবাই কেমন আছে? এখন একটু ঠিক আছে পরিস্থিতি। Okay. এখন কে কে আছে? মানে মামার বাড়িতে আছো কি? না মামার বাড়িতে নেই, বাড়িতে আছি। মামার বাড়ি যাবো, আমার যেতে হবে। আচ্ছা, মামার বাড়িতে কে কে আছে? মামার বাড়িতে মামা আছে, মামিও আছে। আচ্ছা, আর ক মামা তোমার? हरे कृष्ण। 7 জন। এখানে এখানে দিদার সাথে সব অন্যান্য মামারা থাকতো কি? হ্যাঁ সবাই থাকতো। কিন্তু সেদিনকে রাত্রিবেলায় কি দাহ সংস্কার হয়েছে? ওই দিন প্রায় ওই দিন হয়নি, পরের দিন সকালে হয়েছে। তো ওনাকে কিছু দিয়েছো মালা টালা, যেটা বলেছিলাম ভগবানের অর্পণ করা মালা, ভগবানকে অফার করা মালা এবং কিছু ভগবানের প্রসাদী কিছু দেওয়া উচিত, মানে দরকার ছিল, দিয়েছো তো এগুলো? মালা দিয়েছি, এমনি প্রসাদে কিছু দেওয়া হয়নি। মালা মানে ভগবানকে অফার করা মালা না এমনি? এমনি মালা, অপরিং করে মালা ছিল না। অফার করে নিতে হতো, যে কোনো ফটোতে অফার করে নিতে হতো। তিলক তিলক কণ্ঠিমালা এগুলো পরানো হয়েছিল? না বাবুজি, ওগুলো কিছু ছিল না। এমনিতে একটু সবাই প্যানিকের মধ্যে ছিল, একটু করোনার ভয়ে, কারণ প্রচুর চারদিকে এরকম প্রচুর কেস আসছিল ওইদিকে এই সময়। একটু সাবধান হয়ে করতে হতো। ভিড় ছিল নাকি ওখানে? হ্যাঁ প্রচুর, মানে একটার পর একটা মানে ডেড বডি আসছিল, এরকম অবস্থা, প্রচুর কন্ডিশন খারাপ ছিল। কোথায়, শ্মশানে কি? হ্যাঁ। Okay. तो हमारे प्रलय प्रभु के जो दादी है
दीदा बोलते हैं बंगाली में। उनका उम्र था लगभग 80 के आसपास। तो उन्होंने अपने शरीर छोड़े थे अक्षय तृतीया के दिन। ऐसे नॉर्मल डेथ है, कोई कोरोना केस नहीं है। तो बहुत ऑस्पिशियस दिन था, पवित्र दिन था। अक्षय तृतीया के दिन इतने सारे पवित्र घटना घटी है, आप लोगों ने सुना है। और ऐसे पवित्र दिन में शरीर छोड़ना बहुत ही सौभाग्य का बात है। तो हम लोग प्रभु के दादी के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, उनके आत्मा के कल्याण के लिए कि भगवान की कृपा प्राप्त करे। तो हम लोग सब लोग मिलकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो देखिए भक्त लोग सब लोग उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं। तो जरूर उनके बहुत सौभाग्य है और उनके परिवार के लोग भक्त हैं। तो प्रणय प्रभु के जो दीदा है बहुत भाग्यशाली है। तो मृत्यु सबके लिए निश्चित है, सबको एक दिन ना एक दिन मृत्यु होना है। लेकिन मृत्यु के पहले हमें भगवान के भक्त बन जाना चाहिए, हमारे कृष्ण भक्ति को कंप्लीट करना चाहिए। तो पाजी बोलते हैं कि बिफोर योर नेक्स्ट डेथ कंप्लीट योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। आपके मृत्यु के पहले आपके कृष्ण कॉन्शियसनेस को कंप्लीट करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। अगर आप कृष्ण भावनामय हैं तो आपको मृत्यु से भयभीत नहीं होगा। अगर आप कृष्ण भावनामय हैं तो आप मृत्यु के पश्चात कृष्ण कॉन्शियसनेस को कंटिन्यू करेंगे, अगले शरीर में हो या भगवत धाम में हो। अगर आपके कृष्ण कॉन्शियसनेस कंप्लीट हो गया तो आप भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। तो भगवान के भक्त लोग इधर भी रहते तो भगवान की सेवा करते, उधर भी जाते तो भगवान की सेवा करते। अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस कंप्लीट नहीं होगा तो कृष्ण बोलते हैं अगले जीवन में जिधर से खत्म हुआ था उधर से चालू होगा। अगले जीवन में आपको इधर उच्च धनी परिवार में जन्म होगा जिधर आप कृष्ण भक्ति फिर से शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो किसी वैष्णव फैमिली में जन्म होगा जिधर आप जन्म से ही माँ के गर्भ से ही प्रसाद खाएंगे, उधर से भक्ति शुरुआत होगा। इसलिए कृष्ण भक्तों का जो कृष्ण भक्त हैं उनके डरने की कोई चीज नहीं है। जो कृष्ण भक्त हैं वो कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त लोग भगवान की आश्रय लेते हैं और उनको इस भौतिक जगत के अनित्यता के बारे में पूर्णतया ज्ञान है। इसलिए भगवान की आश्रय लेते और भगवान उनके मृत्यु के समय आते हैं। और जो भगवान के भक्त नहीं है तो मृत्यु के भय से बहुत भयभीत रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, भक्तों का तो मृत्यु नहीं होता है, बस कोरोना से कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है। तो हमें सुरक्षित रहना चाहिए भगवान के भक्ति करने के लिए। तो जितना ज्यादा दिन हम लोग भगवान के भक्तों का संग में रहे, श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण सेवा करने की अवसर हम लोग उसका सदुपयोग करें। तो इसलिए कोरोना का जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए और भगवत भक्ति में अच्छे से एक्टिवली एंगेज रहना चाहिए। तो भगवान के जो भक्त लोग हैं, भगवान के भक्त लोग भगवान के भक्त लोग का जो मृत्यु है वो बिल्ली के मुंह में बिल्ली के बच्चे,
जैसे मैंने पहले भी कहा है। और जो अभक्त होता है वो बिल्ली के मुंह में चूहा के जैसा है। तो दोनों का ही मृत्यु होता है, लेकिन भगवान के भक्त लोग बिल्ली के मुंह में बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा कैसे रहता है? बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा कैसे रहते हैं? सुरक्षित रहता है प्रभु जी, सेफ है, वो सुरक्षित है। बहुत सुरक्षित रहते, भयभीत नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान के भक्त लोग जो आत्म साक्षात्कार हो चुका है, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, तो वो भगवान के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, भगवान आते हैं उनके लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कॉन्शियसनेस कल्टीवेट करना। ये कॉन्शियसनेस कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है एक प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के लिए। तो जब आगे आपको उस परिस्थिति का सम्मुखीन होना पड़ेगा, क्योंकि ये सबको सम्मुखीन होना है। आप जितना भक्ति में काचा रहेंगे, काचा मतलब वीक रहेंगे, उतना ही उस सिचुएशन को सही तरीके से आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितना भी आप भक्ति में पाका बनेंगे, भक्ति में मैच्योर होंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उतना ही उस सिचुएशन को कृष्ण कॉन्शियस होके आप डील कर पाएंगे। तो इसलिए एज श्योर एज डेथ, मृत्यु सबको होगा, लेकिन हमें ऐसे प्रस्तुति लेना चाहिए अपने जीवन को कि मृत्यु के समय हम लोग भगवान का स्मरण कर पाए और इस मनुष्य जीवन को सफल करते हुए भगवान के धाम में वापस जा सके। तो इसलिए our life is a preparation and death is examination. Life is a preparation, death is examination. तो हमें ऐसे भक्ति करना चाहिए कि मृत्यु के समय हमें भक्तों आप भगवान का स्मरण करके हम लोग इस शरीर छोड़ सके। तो फिर अगले जीवन में आपको इस भौतिक शरीर में फिर से आना नहीं पड़ेगा, भौतिक जगत में फिर से आना नहीं पड़ेगा, और अंत में आप भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो मृत्यु से तो हम लोग भाग नहीं सकते, लेकिन हमें भगवान की आश्रय लेना चाहिए और भगवान की कृपा से जब तक इस दुनिया में रहेंगे हमें भक्ति अनुशीलन करना चाहिए। तो विशेष करके इस परिस्थिति में हमें सीखना चाहिए कि बहुत समझना चाहिए कि भौतिक जगत और कितना डेंजरस है, भौतिक जगत कितना दुखदायी है। तो हमें भगवान के आश्रय लेना चाहिए। तो हरे कृष्णा। तो लास्ट वीक में हम लोग काउंसिलर सिस्टम के ऊपर चर्चा किए थे। तो मैं जस्ट 5 मिनट में थोड़ा समरी बता देता हूँ। तो लास्ट वीक हम लोग क्या क्या चीज चर्चा किए थे। वॉइस में कौन कौन है? वॉइस के डिवोटीज में अक्षय प्रभु है क्या? हाँ, हरि बोल। Rahul Prabhu is there and Vicky Prabhu is there. दोनों हैं, एक साथ है ना अलग अलग है? Rahul is in another room. Vicky is with me. Why Rahul is another room? He is having a toothache. Toothache? So he wants to sit separately. What happened? तो बैठने में क्या प्रॉब्लम है? राहुल प्रभु आप बोल सकते प्रभु। True, I have a toothache, which is So- increased by cold. It will be less if you sit in other room. No, bro, fan. हाँ? Fan. फैन से क्या होगा? इंक्रीज होता है क्या? Yes, bro. फैन I'm से just increase gargle with होता है। warm water. It's I feel it. ओके, हरि बोल। I'm connected, bro. Still connected. तो लास्ट वीक में हम लोग काउंसिलर सिस्टम के ऊपर चर्चा किए थे। हमें पता नहीं आप में से कितने लोग थे। जो लोग नहीं थे थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप क्लास में थे या नहीं थे।
क्लास रिकॉर्डेड है और आप लोग अच्छे से सुन सकते हैं। तो काउंसिलर मीटिंग इज द पार्ट ऑफ डिवोटी केयर सिस्टम। तो श्रील प्रभुपाद जब इस कॉल की शुरुआत किया तो श्रील कृष्ण की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी के करुणा से कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट बहुत फैल गया था और बहुत नया जनरेशन, अलग अलग बैकग्राउंड, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट कलर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कंट्री, सब लोग भक्त बन रहे थे। और श्रील प्रभुपाद जी उस समय कहते नाउ वी शुड बॉयल द मिल्क। अभी बहुत सारा दूध है, उसको बॉयल करना चाहिए। तो बहुत सारे डिवोटी है, उनको और क्या बोलते ट्रेन करना चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए। तो दिस काउंसिलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ डिवोटी केयर एंड ट्रेनिंग। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि काउंसिलर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और हाउ वी कैन चूज काउंसलर, किनको काउंसलर के हिसाब से चूज करना मतलब कर सकते हैं। तो काउंसलर के 4 क्वालिफिकेशन के हम लोग चर्चा किए थे। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है सजातीय। सजातीय मतलब ये बहुत सारे स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन होता है, स्पिरिचुअल क्वालिटीज होता है जो हम लोग पसंद करते हैं, जो हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, जैसे सर्विस एटीट्यूड, जैसे गुड साधना, जैसे भक्ति, प्रीचिंग एटीट्यूड, चैंटिंग। तो और भी बहुत सारे क्वालिटी हो सकता है, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस। तो या आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन परंपरा में डिवोटी। तो जैसे ये आध्यात्मिक गुणावली है, आप वैसे गुणावली पसंद करते हैं, उसी गुणावली आप डेवलप करना चाहते हैं, तो वैसे किसी व्यक्ति से आप प्रेरणा ले सकते हैं। अगर सजातीय, जिसको सजातीय कहते हैं, सेम क्वालिटी, तो ये कोई मटेरियल प्लेटफॉर्म में नहीं है। जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम कि कोई सोच सकते मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे काउंसलर भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए, मैं इंडियन हूँ और मेरे काउंसलर भी इंडियन होना चाहिए। सो दिस आर द नॉट मेन क्वालिटी। हो सकता है नेचुरली हो सकता है, बट दिस आर नॉट द फाउंडेशनल क्वालिटी सजातीय। तो सतो बरो मतलब आपसे सेकेंड क्वालिटी है सतो बरो, आपसे एडवांस होना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भक्ति में प्रगतिशील होना चाहिए। फिर स्निग्ध, स्निग्ध मतलब उनके अंदर बहुत सारे वैष्णव गुणावली होना चाहिए और केयरिंग होना चाहिए। काउंसिलर शुड बी केयरिंग, और इसलिए काउंसिलर शुड बी रेडी टू गिव टाइम फॉर द काउंसिलिंग। काउंसिलिंग के लिए समय देने के लिए तैयार होना चाहिए। और बेसिक जो केयर है रेगुलर बेसिस में केयर उसको करना चाहिए। इससे काउंसिलर शुड बी अवेलेबल और एक्सेसिबल। ऐसे नहीं कि आप कोई डिवोटी बहुत दूर रहते हैं और आपके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो आपके काउंसिलर बन सकते हैं। तो therefore काउंसिलर शुड बी वेरी क्लोज and accessible and available and should be ready to give time practical level में। तो उसको कहते हैं स्निग्ध। और फिर रसिका। रसिका मतलब ही himself is relishing कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि वो खुद कृष्ण भावना का आस्वादन कर रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति में फिक्स स्टफ है, तो कृष्ण भक्ति का रस हायर टेस्ट आस्वादन मतलब रेलिश कर रहे हैं और इसलिए वो दूसरे को दे सकते हैं। तो काउंसिलर इज नॉट ए गुरु। काउंसिलर कोई गुरु नहीं है,
जैसे हमारे दीक्षा गुरु होते हैं, बट इज अ सर्वेंट ऑफ दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु के सेवक है और उनके आश्रय में वो दूसरे भक्तों की केयर करते हैं, केयर टेकर। तो काउंसलर जरूरी नहीं कि शुद्ध भक्त होना पड़ेगा, लेकिन वो शुद्ध भक्तों की सेवा करने की प्रयास कर रहे हैं। काउंसलर को शिक्षा गुरु के जैसे बोल सकते हैं, लेकिन टू द डिग्री ही इज फॉलोइंग दीक्षा गुरु, टू द डिग्री ही इज फॉलोइंग श्रील प्रभुपाद, दैट डिग्री ही इज क्वालिफाइड टू बिकम शिक्षा गुरु। समझ में आ रहा है? टू द डिग्री काउंसलर इज फॉलोइंग श्रील प्रभुपाद, इज फॉलोइंग इस दीक्षा गुरु, that degree he is qualified to become दीक्षा गुरु। तो तो अभी हम लोग काउंसिलर के काउंसिली के 3 गुण के ऊपर चर्चा किए थे। काउंसिली के 3 गुण, काउंसिलर शुड नॉट बी लेजी। काउंसिली का योग्यता जो है वो ही शुड नॉट बी लेजी, देन दैट मींस ही शुड बी एक्टिव टू प्रैक्टिस द प्रोसेस ऑफ भक्ति। भक्ति का जो प्रोसेस है वो पालन करने के लिए एक्टिव रहेंगे। अगर वो लेजी रहेंगे, ठीक है, भक्ति साधना भक्ति का जो प्रोसेस है, सुबह उठना, 16 माला का जप करना, थोड़ा तपस्या करना, 4 नियमों का पालन करना, क्लीन रहना, तो ये सब पालन नहीं करेंगे तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, ये शुड नॉट बी व्हिमसिकल। व्हिमसिकल मतलब जो इच्छा वो करेंगे। तो काउंसलर कुछ गाइडलाइन दे रहे हैं, कुछ सजेशन दे रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इज नॉट रेडी टू फॉलो। तो ऐसे डिवोटी काउंसिली या अच्छा शिष्य नहीं बन सकते। तो जो काउंसिलर सिस्टम से पार्ट ऑफ ट्रेनिंग to become a good disciple and good devotee. So therefore, counseling should be ready to follow the instructions and the suggestions and the guidance. He should be ready to take guidance. गाइडेंस लेने के लिए भी तैयार होना चाहिए, और इसमें ह्यूमिलिटी इज रिक्वायर्ड। तो विनम्रता जरूरत है, रेस्पेक्ट जरूरत है, तो तभी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अर्जुन और कृष्ण के केस में, शुरुआत में अर्जुन कृष्ण को अपने सखा के रूप में समझ रहे थे और कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को वैल्यू नहीं दे रहे थे। तो लेकिन जब वो कंफ्यूज हो गए और सोचा कि उनको समझ में आया कि मैं अपने बुद्धि से आपकी समस्या से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, तो कृष्ण की शरणागत हुए। और देन कृष्ण बिकम हिज काउंसिलर, कृष्ण बिकम हिज गुरु, कृष्ण हेल्प हिम टू कम आउट फ्रॉम द illusion, come out from the confusion and perform his duty. तो उसी प्रकार काउंसिलर का कर्तव्य है या सेवा है कि काउंसिलर को मदद करे उनके दायित्व को पालन करने के लिए। स्पिरिचुअल responsibilities and even maybe social responsibilities. Social responsibility in the form of suppose somebody is brahmachari, somebody is grihastha, somebody कोई तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो शास्त्र के अनुसार उसको पालन करने में और भक्ति के दायित्व को पालन करने में मदद करना काउंसिलर का कर्तव्य है। तो बहुत बार हम लोग उसको फॉलो नहीं करना चाहते और अपने मेंटल कॉम्पैक्शन के अनुसार हम लोग जो करना इच्छा है वो करना चाहते हैं, और बहुत बार हम लोग कुछ करते हैं जो भक्ति के फेवर में नहीं होता है। इसलिए
काउंसलर से डिस्कशन करना और काउंसलर की गाइडेंस देना बहुत जरूरत होता है। तो बहुत बार काउंसलर गाइड करते हैं और काउंसलिंग फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो केस में उनकी जो आध्यात्मिक प्रगति होता है वो रुक जाता है। तो इसलिए काउंसलिंग शुड नॉट बी व्हिमसिकल माइंडेड। इसको रजोगुण के द्वारा होता है और लेजीनेस तमोगुण के द्वारा होता है, और उसके बाद प्राउड, अहंकारी। तो अगर कोई शिष्य मतलब कोई काउंसलर सपोज लेजी नहीं है और व्हिमसिकल भी नहीं है, शायद वो साधना अच्छे से कर रहा है और फिलोसफी भी समझ चुका है, लेकिन अहंकार है कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत योग्य हूँ, मैं इतने दिन से भक्ति में हूँ, मैं 16 माला करता हूँ, मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ, मैं इतने सारे लेक्चर सुन चुका हूँ, काउंसलर क्या मदद करने वाले हैं हमें। तो मेरे को YouTube में इतना सारा लेक्चर अवेलेबल है, और मैं ये प्रभु का लेक्चर सुना हूँ, वो प्रभु का लेक्चर सुना हूँ, तो अभी हमें सब कुछ पता है, तो क्यों हमें किसी का गाइडेंस लेना पड़ेगा। तो जब हमारे अंदर बहुत अहंकार होता है, तब हम लोग किसी के पास सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अहंकार से मुक्त होना और विनयी होना बहुत जरूरत होता है, तब हम लोग गाइडेंस ले पाएंगे और कोई व्यक्ति आपको गाइड करने के लिए तैयार रहेगा। तो ये 3 चीज के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे, नॉट लेजी, नॉट व्हिमसिकल एंड शुड नॉट बी प्राउड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ऐसे व्यक्ति को काउंसलर चूज करना चाहिए जो ये 4 क्वालिटी है, और आप उनके पास उनके प्रति रेस्पेक्ट है, उनके प्रति रेस्पेक्ट है आपका। तो एक तो रेस्पेक्ट डेवलप भी करना पड़ता है और एक होता है रेस्पेक्ट मेंटेन भी करना पड़ता है। बहुत बार दूर से हम लोगों को बहुत मेंटल रेस्पेक्ट रहता है, दूर से फॉल्स रेस्पेक्ट रहता है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली आपका रेस्पेक्ट कितना है तब समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं। प्रैक्टिकली जब आप शास्त्र के अनुसार किसी भक्तों के साथ डील कर रहे हैं तभी समझ में आएगा कि कितना आपका एक्चुअली रेस्पेक्ट है। बहुत बार हम लोग YouTube और अलग अलग लेक्चर सुनते हैं और लोगों के प्रति रेस्पेक्ट रखते हैं, लेकिन आपका एक्चुअल रेस्पेक्ट तभी समझ में आएगा जब आप उनके अंडर में सेवा करेंगे, जब उनके अंडर में आप उनके आदेशों का पालन करेंगे, तब आपका कितना रेस्पेक्ट है, कितना सबमिशन है, वो क्लियरली समझ में आएगा। तो ये सेकंड 3 क्वालिटी है। और फिर हम लोग डिस्कस किए थे कि काउंसलर क्या ऑफर करते हैं, व्हाट काउंसलर ऑफर टू द काउंसिली, व्हाट ट्रेनिंग ऑफर काउंसलर टू द काउंसिली। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग 5 A's डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट एस इज शिक्षा। शिक्षा में 2 A's हैं, सिद्धांत, फिलोसॉफिकल कंक्लूजन एंड सदाचार, एटिकेट, जो अलग अलग प्रकार के एटिकेट होता है भक्तों की, तो ये शिक्षा के अंदर आता है, सिद्धांत, सदाचार। तो जो सिद्धांत में हम लोग जो कोर्सेज कर रहे हैं वो सिद्धांत के ऊपर है, क्लासेस कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकर, सेल्फ मैनेजर, या भागवत गीता, और उसके साथ साथ हम लोग सदाचार भी कोर्स करते हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, वैष्णव एटिकेट, ये सब सदाचार कोर्स के अंदर आता है। तो सिद्धांत सदाचार तो पहला इसमें शिक्षा में है। सेकेंड ऐसी साधना,
तो जैसे हमारे हमारे क्लासेस में हम लोग साधना कार्ड देते हैं आप लोगों को, तो साधना कार्ड आप लोगों को इंट्रोड्यूस किए थे पहले। कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो साधना कार्ड इज पार्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ साधना। और फिर हम लोग आप लोगों को रेगुलर रिपोर्ट भेजने के लिए बोलते हैं कि आपका साधना रिपोर्ट भेजिए, आज कितना माला जप किया, लेक्चर, हियरिंग। इवन आप देख सकते जो ग्रुप है, मैं डेली साधना रिपोर्ट भेजता हूँ, मैं, अक्षय प्रभु और कुछ डिवोटी। वॉइस में तो ये कंपलसरी है। तो इसके द्वारा साधना का केयर होता है। तो हम लोग साधना में स्ट्रेस दिया जाता है कि आप रेगुलर साधना करिए। साधना इज एप्लीकेशन ऑफ शिक्षा। शिक्षा का एप्लीकेशन है साधना। साधना का अर्थ है इसको प्रैक्टिस करके आप भगवान को प्राप्त करेंगे। तो संबंध, अभिदेह, प्रयोजन। तो संबंध मतलब नॉलेज, अभिदेय मतलब उस नॉलेज का प्रैक्टिस, संबंध मतलब भगवान के साथ हमारा संबंध, और अभिदेय मतलब भगवान के साथ उस संबंध को कैसे जोड़ सकते हैं, वो प्रोसेस, भक्ति जोड़। तो इसलिए रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, तो डेटी वर्शिप, तो अलग अलग प्रकार के 64 आइटम ऑफ साधना है। 64 में 5 मुख्य हैं। साधु संघ ऑल्सो पार्ट ऑफ साधना, कमिंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड हियर। साधु संघ, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, विजिटिंग द होली प्लेसेस, हम लोग यात्रा होता है। तो मथुरावास, श्री मूर्ति, श्रद्धा सेवन एंड वर्शिपिंग द डीटीज, ये 5 मुख्य साधना भक्ति के अंग हैं। चैतन्य कहते हैं कि कृष्ण प्रेम उपजाय यही 5 अल्प संगो। तो कृष्ण प्रेम उपजाय यही 5 अल्प संगो। तो 5 अंग का अनुशीलन करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो काउंसिलर का कर्तव्य है कि शिष्य को काउंसिली को इस 5 जो भक्ति का अंग है पालन करने में इंस्पायर करे, पालन करने में मदद करे। तो इसलिए काउंसिलर का और कोई दायित्व नहीं है। काउंसिलर का दायित्व है कि एक भक्त को अच्छा भक्त बनने में मदद करे। तो अल्टीमेटली काउंसिलर इज नॉट गोइंग टू बिकम द बॉस ऑफ द काउंसिली। So counselor should think that I am servant of my spiritual master and I'm just taking care of this devotee. But from the counselee side, he should respect him. काउंसिली के पक्ष से उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। काउंसिलर को काउंसिली को गाइड करने के लिए सब शायद उनके शिक्षा गुरु के रोल प्ले करना पड़ता है। बट काउंसिलर he should not be proud of being a counselor or guide. So he does it as a service. He does it as a service to counseling. तो और उसलिए कभी कभी उनको किसी को डांटना पड़ता है, कभी कभी उनको किसी को फॉलो अप करना पड़ता है, कभी कभी उनको तो जितना काउंसिली रिसेप्टिव है उतना ही काउंसिलर उनको गाइड करते हैं, उतना ही काउंसिलर उनके लाइफ में घुसते हैं। अगर काउंसिली क्लोज ऑल द डोर वेयर काउंसिलर कैनॉट एंटर इनटू हिज लाइफ and help him, then the system will not work so much. Counseling will not able to take the benefit of counselor. So इसलिए we should be receptive and we should try to develop relationship. जब हम लोग relationship develop करते हैं और थोड़ा open minded रहते हैं तो तब क्या होता है, ये system बहुत लविंग होता है। काउंसिलर सिस्टम और ये बहुत लविंग होता है और बहुत फ्रेंडली होता है। तो इसमें डरना नहीं होता है और वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और हमारे जो सुविधा है वो ले सकते हैं। तो
अभी तक हम लोगों ने काउंसलर जो क्लासेस हैं, काउंसलर मीटिंग, वो आप लोगों के लिए हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया था। काउंसलर क्लासेस वो हम लोगों ने शुरू नहीं किया था, क्योंकि काउंसलर सिस्टम ही आप लोगों के लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था। तो इसलिए एक्सटर्नल लेवल में या प्रैक्टिकल लेवल में बहुत कुछ शायद हम लोग कर रहे थे या मैं कर रहा था, बट इट वॉज अनऑफिशियल। तो पहला ऐसा शिक्षा, दूसरा ऐसा साधना, तीसरा ऐसा सेवा। तो काउंसलर शुड इंस्पायर द काउंसिलर टू डू सम टेंजिबल सर्विस फॉर द लॉर्ड। एक्टिव रहना चाहिए कृष्ण कॉन्सेप्ट। अगर हम भगवान के लिए कुछ सेवा नहीं करते, भगवान के सेवा में हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों को नहीं लगाते हैं, तो हमारे मन, इंद्रिय माया के सेवा में लग जाएगा। तो हम लोग भक्ति में फिक्स्ड अप नहीं हो पाएंगे। तो कुछ सेवा हमें करना चाहिए। और फिर तो शिक्षा हो गया, फिर शास्त्र हो गया। शास्त्र तो काउंसिलर टू ट्रेन द डिसाइपल, मतलब काउंसिलर को ट्रेन करना चाहिए किस प्रकार वो अपने शरीर का जो बेसिक केयर है वो करे। ऐसे नहीं कि काउंसिलर इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ काउंसिली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। काउंसिली को अपना हेल्थ केयर का दायित्व लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि काउंसिली फोन करके पूछेगा, प्रभु जी आपने खाया है क्या, आपने मेडिसिन लिया है क्या, आपने काउंसिलिंग का कर्तव्य नहीं, काउंसिलर का कर्तव्य नहीं है। बट काउंसिलर शुड मेक श्योर दैट द काउंसिली is mature to take care of his health। और लाइफ डिसिप्लिन है, टाइम से खाते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, और कभी आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा है, हेल्थ का कभी केयर नहीं करते, तो he should make sure that he is doing that। तो ये काउंसिलर का कर्तव्य है। शास्त्र, और उसके बाद संकीर्तन। संकीर्तन मतलब प्रीचिंग। एक सेवा होता है जो हम लोग अपने लिए करते हैं, जैसे कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, मैनेजमेंट करना, और एक सर्विस होता है कि आउटरीच प्रोग्राम, संकीर्तन। We should do some preaching program, some service in support of preaching। तो उसको कहते हैं संकीर्तन। उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे फॉलो अप सर्विस हो गया, या नया कोर्स चालू किया वो हो गया। उसमें आप लोग रोल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे नए लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं। इस प्रकार संकीर्तन हो गया। तो अभी हम लोग जो तो ये ट्रेनिंग के अंदर आ गया, ठीक है। तो और थोड़ा सा कुछ बचा है जो मैंने कहा था कि आप लोगों को बताऊंगा, तो हालांकि टाइम चला जा रहा है। तो इसको छोड़ के एक है इंस्पिरेशन। तो काउंसलर is supposed to inspire the counselee by his personal example। तो इंस्पिरेशन कैसे दे सकते हैं? by his personal example, by himself he is practicing Krishna consciousness nicely। उनकी साधना, उनकी सेवा खुद अपने जीवन में करके काउंसली को इंस्पिरेशन दे सकते हैं। तो इस कौन में हम लोग जो इंस्पिरेशन पाते हैं, तो केवल
ऐसा नहीं कि काउंसिलिंग इज द काउंसिलर ओनली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. So counselor can also inspire a counselee to connect the counselee with pure devotee. शिला प्रभुपाद और शिला प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं, अलग अलग गुरु वृंद हैं, उनको सही तरीके से उनको कनेक्ट करने के द्वारा उनको इंस्पिरेशन दे सकते हैं. तो ISKCON is a family where we can get inspiration from many devotees. But there should be some devotee who should be take care of our practical and regular thing, और जिनसे हम भी इंस्पिरेशन पाते हैं. तो he is counselor. तो इस प्रकार इंस्पिरेशन हम लोग पाते हैं. बहुत बार काउंसिलिंग जो होते हैं या डिवोटी होते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत डाउन हो सकते हैं, या कभी कभी वो स्पिरिचुअल लाइफ में अलग अलग प्रतिकूलता का सम्मुखीन होते हैं, डिफिकल्टी का सामना करते हैं. तो तब काउंसिलर का कर्तव्य होता है तो काउंसिलिंग को इंस्पायर करे. अलग अलग तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं, क्लास के द्वारा हो या पर्सनल बात करने के द्वारा हो, उनसे श्रवण करने के द्वारा, उनसे सुनने के द्वारा हो, उनसे डिस्कस करने के द्वारा. उसी प्रकार काउंसलिंग को भी काउंसलर के पास आना चाहिए और ही शुड डिस्कस हिज प्रॉब्लम एंड व्हाट ही इज फेसिंग के लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में, मैटेरियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. उसके लिए भक्ति रुक गया होगा, भक्ति में असुविधा फेस कर रहे होंगे, तो डिस्कस करना चाहिए. तो इस प्रकार इंस्पिरेशन दे सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं. तो इसको कहते हैं कोई हम आस्था की परिस्थिति. ये सब चीज आएगा आपको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर जब चर्चा होगा, तो उसमें कैसे भक्तों की अलग अलग लेवल की भक्तों के संघ है वो हम लोग ले सकते हैं. और फिर गाइडेंस, जैसे अर्जुन को डिफिकल्टी हुआ था, अर्जुन को कंफ्यूज हो गए थे, ही वाज नॉट एबल टू डिसाइड, सो कृष्णा गाइडेड हिम गिविंग the knowledge from शास्त्र. तो अलग अलग जगह से कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान प्रदान किए और विजन प्रदान किए और उनको सहायता किए. उसी प्रकार हमारे लाइफ में हम लोग अलग अलग कठिनाई का सामना कर सकते हैं, या जीवन में कौन सी दिशा में जाना है. तो उस लेवल में हम लोग काउंसलर से हम लोग गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं. साधु शास्त्र और गुरु के अनुसार गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं. तो और केयर, ट्रेनिंग, इंस्पिरेशन, गाइडेंस एंड केयर, ये चार चीज काउंसलर या डिवोटीज देते हैं. तो केयर मतलब स्पिरिचुअल केयर, इमोशनल केयर, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल केयर, अलग अलग प्रकार के केयर होता है. तो केयर काउंसलर देने के लिए प्रयास करते हैं. तो ये काउंसलर के रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है. तो काउंसलर रिलेशनशिप जो होता है एक टू वे रिलेशनशिप, दोनों तरफ से होना चाहिए. तो काउंसलर शुड नो द एक्सपेक्टेशन ऑफ काउंसिली एंड काउंसिली शुड नो द एक्सपेक्टेशन ऑफ काउंसलर. काउंसलर का क्या एक्सपेक्टेशन है काउंसिली से, शास्त्र के अनुसार जो हम लोगों ने चर्चा किया उसके अनुसार, और काउंसलर का भी जानना चाहिए कि काउंसिलिंग का एक्सपेक्टेशन क्या है. ठीक है, तो ये कोई फॉल्स प्लेटफॉर्म में नहीं होना चाहिए. एंड दिस रिलेशनशिप इज टू बिकम मोर एंड मोर कृष्ण कॉन्शियस. कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है. ये कोई पर्सनल लेवल में ईगो बेस्ड में रिलेशनशिप नहीं है, और किसी को ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भी नहीं है. ना काउंसिलर की ईगो सेटिस्फाई करें या काउंसिलर का ईगो सेटिस्फाई करें.
तो इस प्रकार है। तो तो मैंने कहा था लास्ट टाइम कि हाँ, अगर आपको किसी का कोई प्रश्न है तो इसके ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। और दूसरा है कि मैंने कहा था कि जनरली इस्कॉन में या इस्कॉन कोलकाता में जो डिवोटी क्लासेस लेते हैं वही काउंसलर बन जाते हैं, नेचुरली काउंसलर बन जाते हैं। फिर भी मैं मेरे तरफ से क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 2-3 साल इस्कॉन में हैं और बहुत सारे डिवोटीज को ऑलरेडी आप देखे हैं, तो अगर आप दूसरे किसी को काउंसलर चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं। देन आई कैन इंट्रोड्यूस यू टू दैट डिवोटी एंड यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम देम। तो और दूसरा है कि इफ यू फील दैट आई कैन प्ले द रोल ऑफ योर काउंसलर, मैं आपके काउंसलर का रोल प्ले कर सकता हूं और आप चाहते हैं कि मेरे को काउंसलर की तरफ से एक्सेप्ट करना, तो आप चेक कर सकते हैं क्वालिटी अगर मेरे के अंदर है, बिकॉज आई डोंट हैव दिस क्वालिटी। बहुत सारी क्वालिटी मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आई मे नॉट हैव दोस क्वालिटी, सो यू कैन सी दैट एंड इफ यू फील दैट आई हैव दोस, आई कैन सर्व एज योर काउंसलर, then you can write me in your WhatsApp में लिख सकते हैं कि प्रभु I want to be your counselor. So then I will also check, I will also choose. तो मेरे तरफ से जो काउंसलर सिस्टम है, तो we'll have one class in a month और वेडनेसडे या संडे में किसी क्लास में एक क्लास होगा काउंसलर मीटिंग क्लास। हम लोग उस क्लास में किसी एक क्लास को काउंसलर मीटिंग कर देंगे और कभी कभी अलग भी कर सकते हैं। कभी कभी काउंसलर यात्रा होता है तो हम लोग काउंसलिंग को यात्रा में लेके जाकर उधर बेशक कुछ हम लोग एक्सपीरियंस देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं काउंसलर यात्रा में। और मेरे तरफ से कम जो कम से कम उनको अभी 12 माला जप करना चाहिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए। अगर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं और 12 माला जप कर रहे हैं और आगे जाके वो 16 माला जप करेंगे, अगर 16 माला जप नहीं कर रहे हैं और 16 माला जप करेंगे और इस्कॉन से वो फ्यूचर में दीक्षा लेना चाहते हैं, ठीक है, तो और वो उनकी रेगुलर साधना रिपोर्ट भेजेंगे। तो देन यू कैन आई कैन, ये मेरा बेसिक एक्सपेक्टेशन है। बेसिक एक्सपेक्टेशन मतलब सिंपल रूल है। तो ये मेरे तरफ से है। देन आई कैन एक्सेप्ट देम एज a service. I can do the service as a counselor. Okay, तो किसी का कोई प्रश्न है? नेक्स्ट 5 मिनट इस कॉन्टेक्स्ट में किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ लीजिए। यस, काउंसिलर का लिस्ट मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अभी one thing that you have heard lecture of many other devotees. आपने ऐसे तो डिवोटी जिनका एसोसिएशन आपको मिला ही नहीं है, ठीक है, तो उनको तो आप काउंसलर की तरफ से नहीं चूज कर सकते। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट आपको अगर किसी भक्त का एसोसिएशन मिला है तो वो
वो एसोसिएशन आप उनके तरफ से आप बोल सकते नहीं मैं ये डिवोटी को काउंसलर की तरफ से चूज कर सकता हूँ. You can tell their name and then I can introduce you to him. So this is one of the way. And third is like those devotees should be available for you. If they're available for you, then you can take guidance. You can make him your counselor. So is it clear? इस प्रकार होता है जनरली. तो अभी जो भी डिवोटीज हैं, सपोज इन इस्कॉन स्पेशली द ब्रह्मचारी और सीनियर गृहस्थ डिवोटीज, तो दे डू द सर्विस ऑफ एज ए काउंसलर. तो सोच लीजिए कि सभी डिवोटी काउंसलर बन सकते हैं. Either if you tell our temple or any other temple, the senior devotees, mostly they play the role of a counselor and mostly they take care of the devotees under them. So they are naturally their counselor. अभी कोई अगर इस ग्रुप से दूसरे ग्रुप से कोई डिवोटी काउंसलर चूज करना चाहते हैं, वो भी चूज कर सकते हैं. So in that case, the all other criteria जो है criteria वो fulfill होना चाहिए. So suppose you know some devotees and you can tell your counselor that Prabhu, I want to take guidance from this devotee, and then your counselor will introduce you to that devotee. समझ रहे हैं ना? So this is the point, and then that devotee should be available for you. Actually कोई devotee available नहीं है, he can be your counselor. That is not the purpose of counselor system. Okay. Any other question? और कोई प्रश्न है? जल्दी जल्दी. कोई प्रश्न नहीं है? मैं डर रहे हैं प्रश्न करने में, मैं शर्मा रहे हैं. But counselor system is essential for spiritual advancement, especially first 5 to 8 years of Krishna consciousness. Counselor is very, very important. Counselor word हालांकि बाहर वास्तव भौतिक जगत का वर्ड है, लेकिन एक्चुअली स्पिरिचुअल गाइड या शिक्षा गुरु तो कहते हैं एक्चुअली. तो ये जरूरत होता है हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के. अभी का सिचुएशन में क्या है, सब अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो साइकोलॉजी है मॉडर्न जनरेशन का, तो बहुत इंडिपेंडेंट माइंड है और सिस्टम भी उसी प्रकार बनाया गया है. कोई किसी से गाइडेंस नहीं लेते, कोई किसी के पास सबमिट नहीं करते हैं, और बहुत रॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए लोग तो डरते हैं कि हमें एक्सप्लॉइट होगा और कोई सही नहीं है. तो काउंसलर भी चेष्टा करते हैं अपने आप सही अच्छे भक्त बन के एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए. एंड ही इज नॉट ऑल्सो प्योर डिवोटी के शुद्ध भक्त हैं. जैसे मैंने बोला था कि मेन डॉक्टर होता है, मेन डॉक्टर के अंडर में बहुत सारे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होते हैं. तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट का सब कुछ सुनते हैं,
but is guided by the main doctor. तो उसी प्रकार काउंसलर भी वैसे होती है, शिक्षा गुरु, छोटे छोटे शिक्षा गुरु जो होते हैं। गुरु जो है दीक्षा गुरु, शिला प्रभुपाद और दीक्षा गुरु के कैटेगरी में जितने गुरु है, दे आर आवर मेन शिक्षा गुरु, वो हमारे मुख्य शिक्षा गुरु है। तो उनके अंडर में बहुत सारे शिक्षा गुरु होते हैं और कोई एक जन, उनमें से कोई एक जन हमारे काउंसलर भी होते हैं। तो एनीवे, तो आप लोगों को अगर लगता है कि आई कैन बी योर काउंसलर, तो यू कैन राइट मी इन व्हाट्सएप टिल योर नेक्स्ट संडे के अंदर आप लिख सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन प्रोग्रेस। हम लोग कुछ केयर ट्रेनिंग सिस्टम जो ऑलरेडी सबके लिए अवेलेबल है, उसको और हम लोग ऑर्गेनाइज और सिस्टमाइज और ये कर सकते हैं, और महीने में एक दिन हम लोग काउंसलर मीटिंग कर सकते हैं। एंड यू कैन पर्सनली आपका जो या प्रॉब्लम्स है या आपको जो रिक्वायरमेंट है, आप मेरे को बोल सकते हैं, एंड आई कैन डू योर सर्विस humble service. Okay, Hare Krishna. So now next 15 minutes we're going to hear about Lord Nrsimhadev. नरसिंहदेव भगवान की जय। तो आप सब लोग हैं हमारे साथ या हरि बोल। सब लोग दूसरी दुनिया में चले गए। सुप्रतीक प्रभु, तरुण प्रभु दुनिया में जाना तो चाहते हैं। बोरू प्रभु, शुभजीत प्रभु, राहुल, प्रणय प्रभु, प्रियंका माता जी, कृतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। Is there everybody with me? हाँ प्रभु, बोलिए बोलिए। प्रभु जी कुछ पूछे क्या? अभी इतना समय दिया क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न नहीं पूछा। 9:15 के बाद पूछिए, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो हम सभी भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन है, और चैतन्य महाप्रभु कल युग में प्रकट हुए हैं इस हरिनाम संकीर्तन का, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस युग धर्म की प्रवर्तक हैं और युगावतार हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए आए हैं, और श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के नाते हम लोग, हमारे जो मुख्य आराध्य भगवान है वो कृष्ण है। हमारे जो आराध्य भगवान है वो कृष्ण है, या राधा कृष्ण की हम लोग उपासना करते हैं। राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ये हमारे मुख्य आराध्य हैं। तो हम लोग सुन चुके हैं कि किस प्रकार के कृष्ण सारे अवतार की स्रोत हैं, और आध्यात्मिक जगत में सर्वोत्तम लोक है गोलोक वृंदावन। इधर राधा कृष्ण उनके वो निवास करते हैं। और कृष्ण को प्राप्त करने की 5 प्रकार के रस हैं, शांति रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। और इस 5 रस के किसी भी एक रस में हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो भक्ति में जितना हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो भगवान के साथ हमारा जो संबंध होता है, अलग अलग रस की संबंध, वो प्रकाश होता है, धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से प्रकाश होता है प्रगतिशील अवस्था में। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हमें गोलोक वृंदावन लेके जाने के लिए आए हैं। तो
तो इस प्रकार हम लोग चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में मुख्यतः हम लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मान जो कृष्ण है, कृष्ण बलराम सुभद्रा उनकी पूजा करते हैं, या गौर निकाय की पूजा करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे इस आंदोलन में भगवान श्री नरसिंह देव की एक विशेष अवस्थान है। हालांकि हम लोग राधा कृष्ण के उपासक हैं, लेकिन फिर भी हमारे इस आंदोलन में भगवान नरसिंह देव की एक विशेष अवस्थान है। तो हम लोग पहले भी एक सेशन किए थे, कृष्णा एंड हिज इंटरनेशन, कृष्णा एंड हिज एनर्जी। तो भगवान कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं, तो लेकिन कृष्ण अवतारी, चैतन्य महाप्रभु अवतारी, तो उनमें से एक अवतार भगवान नरसिंह देव भी है। तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, तो उनमें से कुछ इनकारनेशन जो है शिल प्रभुपाद जी बहुत सारे एम्फसाइज किए हैं। उसमें से एक अवतार है नरसिंह देव। तो नरसिंह देव अवतार का प्राधान्य क्यों है? उसका एक मुख्य कारण है कि भगवान के बहुत सारे दिव्य गुणावली है, भगवान के बहुत सारे दिव्य गुणावली है। उसमें से मुख्य गुण है भगवान के भक्त वात्सल्य। भगवान के जितने भी क्वालिटीज हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उनके भक्त वात्सल्य, या भक्तों के प्रति उनकी दया, भक्तों के प्रति जो भगवान आदान प्रदान करते, भगवान के एक मुख्य गुण है। तो अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमास्थितम भजते तदृशी क्रीड़ा जश्रुत्व तत्परो भवेत्। तो अनुग्रहाय भक्तानां, तो भक्तों को अनुग्रह करने के लिए मानुषम देहमास्थितम, भगवान इस भौतिक जगत में मनुष्य के जैसे शरीर लेके आते हैं। भजते तदृशी क्रीड़ा, और भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद आह्लाद दायिने, प्रहलाद महाराज को आह्लाद या आनंद प्रदान करने के लिए भगवान इस दीप को अद्भुत रूप लेके खंबे से प्रकट हुए थे। तो भगवान उनके भक्तों को अनुग्रह करने के लिए आते हैं, और इस लीला जो श्रवण करते हैं, जस श्रुत्व तत्परो भवेत्, जो श्रवण करते भगवान के इस प्रकार भक्त वत्सल्य की लीला, भगवान के साथ उनके भक्तों की लीला जो श्रवण करते, श्रवण करके तत्परो भवेत्, वो भगवान के धाम प्राप्त करते हैं। तो शिल प्रभुपाद भगवान श्री नरसिंह देव या इवन चैतन्य महाप्रभु इस विशेष अवतार के महत्व क्यों दिए हैं? क्योंकि इस अवतार में भगवान उनके भक्त वात्सल्य को भगवान बहुत प्रकाश किए हैं। उनके भक्त वात्सल्य, उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा, ये बहुत भगवान ने प्रकाश किया है, उनके कृपा प्रकाश किए हैं। और दूसरा गुण है कि भगवान भक्त रक्षक है, भक्ति विघ्न विनाशक है। तो जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति प्राप्त करे। तो न धनम न जनम न सुंदरी कवितां व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि शरे भवतात भक्ति अहेतु की त्वयि। चैतन्य वो प्रार्थना कर रहे हैं, अहेतु की भक्ति हमें दीजिए। ये जो अहेतु की भक्ति के मार्ग में बहुत सारा बाधा है, अहेतु की भक्ति के मार्ग में बहुत सारा बाधा है। क्या है ना? बाधा है हमारे भौतिक इच्छाएं, हमारे जो भौतिक इच्छाएं हैं वो हमारे बाधा है। काम, क्रोध, ये सारे चीज जो है हमारे बाधा है। तो और क्या बाधा है भक्ति के मार्ग में? भक्ति के मार्ग में बाधा है कि हमारे जो पूर्वकृत अभ्यास, भक्ति में आने से पहले जो हमारे पूर्वकृत अभ्यास होता है, बैड हैबिट्स होता है, स्पेशली ब्रेकिंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, जो अलग अलग प्रकार के जो स्वभाव हम लोग भक्ति के आने से पहले हम लोग डेवलप किए हैं, तो ये सारा बहुत बार भक्त लोग आसानी से छोड़ देते हैं। बहुत बार छोड़ने में दिक्कत होता है,
या बहुत बार छोड़ने के बाद भी उसका टेंडेंसीज रह जाता है, कम ज्यादा उसका टेंडेंसी होता है हमारे अंदर। तो इस जो बाधा, ये सारा चीज भक्ति के बाधक है, भक्ति के बाधक है, बैड एसोसिएशन। तो भक्ति के बाधक है हमारे भौतिक इच्छाएं, भौतिक के बाधक हैं हमारे जो अनर्था होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो हम लोग भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम सभी भक्तों को पता है कि ये सारा चीज हमारे हृदय में है, ये सारा चीज हमारे अंदर है। एक ऑनेस्ट डिवोटी बहुत हम्बल होता है और वो जानते हैं कि उनके हृदय में क्या क्या अनर्थ है, और इसीलिए वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान हमें इस अनर्थ से, इस भक्ति के बाधा से हमें सुरक्षा दीजिए कि भक्ति के मार्ग में हम सेफली ड्राइव कर पाए। जैसे सेफ ड्राइव सेफ लाइफ लिखा रहता है ना गाड़ी के पीछे, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। तो भक्ति के मार्ग में भी सेफ ड्राइव करने के लिए, सेफ लाइफ करने के लिए सेफ ड्राइव करना बहुत जरूरत होता है। तो भक्ति के मार्ग में बहुत बार हम लोग सिंसियर नहीं रहने कारण क्या होता है, एक्सीडेंट कर लेते हैं। अलग अलग चीजों के कारण अनर्था होता है या बैड एसोसिएशन, इस सब के कारण क्या होता है, हम लोग एक्सीडेंट कर लेते हैं और भक्ति के मार्ग से डिविएट हो जाते हैं, भक्ति के मार्ग से फॉल डाउन हो जाता है। इसलिए हमें भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा बहुत जरूरत है। श्री गुरुदेव की कृपा और भगवान की कृपा बहुत जरूरत होता है और प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो नरसिंह देव ऐसे एक अवतार है, बहुत ज्यादा रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान की इस अवतार उसलिए हुआ है कि भक्तों की भक्ति के विघ्न को विनाश करने के लिए। प्रहलाद महाराज के लिए भगवान ने नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को विनाश किया था। तो हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ है, हिरण्य मतलब सोना, मतलब वेल्थ, और कशिप हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब सॉफ्ट बेड। तो इसका मतलब है कि हिरण्य मतलब वेल्थ और कशिपु मतलब सेक्स लाइफ। तो ये आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए या भौतिक जगत का बंधन का दो मुख्य कारण है। एक इंटॉक्सिकेशन ऑफ मैटेरियल वेल्थ, मैटेरियल ब्यूटी, मैटेरियल वेल्थ, उसमें कोई इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, और दूसरा है डिजायर टू एंजॉय सेक्स लाइफ। तो ये दो कारण जो हैं इस भौतिक जगत में हमारा बंधन का मुख्य कारण है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक भक्त को भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये दो चीजों से मुक्त होना जरूरत है, या ये दो चीज को भगवान की सेवा में जोड़ना जरूरत है। तो इसके लिए अलग अलग आश्रम होता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो ब्रह्मचारी या सन्यास आश्रम में कोई व्यक्ति ये दोनों चीजों से पूर्ण तरीके से मुक्त होते हैं, और गृहस्थ आश्रम में एक गृहस्थ भक्त ये दोनों चीज से डील करते हैं, धन और सुंदरी। तो गृहस्थ आश्रम में भी एक गृहस्थ भक्त को ये दोनों चीज को कृष्ण कॉन्शियस वे में या शास्त्र के अनुसार इसका व्यवहार करना बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र के अनुसार गृहस्थ आश्रम के जो संबंध होता है, अलग अलग संबंध होता है, उसको पालन करना जरूरत होता है, और धन को भगवान की सेवा में लगाना बहुत जरूरत होता है। और धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ के एक समय गृहस्थ भक्तों को भी धन के प्रति अटैचमेंट और स्त्री के प्रति अटैचमेंट से मुक्त होना जरूरत होता है, और कृष्ण के प्रति अटैचमेंट डेवलप करना जरूरत होता है गृहस्थ भक्तों को भी। तो और इस प्रकार उनको योग्य होना चाहिए भगवान के प्रति, भगवान के धाम जाने के लिए योग्य होना चाहिए। और दूसरे ओर जो लोग गृहस्थ आश्रम में अभी तक प्रवेश नहीं किया, उनको सिंसियरली ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
और तो शादी करने से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अगर किसी ने निश्चय किया है मैं पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो उनको बहुत सिंसियरली ब्रह्मचार्य का जो नियम है, गुरु सेवा, अच्छा साधना, इसका पालन करना चाहिए। भक्तों की आश्रय है, इसका पालन करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि इस भौतिक जगत के बंधन का मुख्य कारण है प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में लिखते हैं मनी एंड सेक्स डिजायर। तो वो हिरण्यकशिपु रिप्रेजेंट दिस टू। तो भक्तों को भगवान श्री नरसिंह देव, जो भगवान की आश्रय लेते हैं, जो भगवान श्री नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, तो नरसिंह देव उनके भक्ति के जो विघ्न हैं उनको अपने नाखून से विनाश करते हैं। अपने नाखून से अगर आप नरसिंह देव से प्रार्थना करेंगे तो नरसिंह भगवान आपके हृदय में जितने भी अनर्थ हैं, वो अपने नाखून से क्या बोलते हैं उसको कुचल देंगे। और इस प्रकार आपके भक्ति के मार्ग को सुरक्षित रखेंगे, आपको भक्ति के मार्ग में सुरक्षित रखेंगे। इस प्रकार नरसिंह देव के बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है या पोजीशन है भक्तों के जीवन में और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और नरसिंह देव के बहुत मुख्य रोल है इस हरे कृष्ण आंदोलन की सुरक्षा और हरे कृष्ण आंदोलन की भक्तों की सुरक्षा के लिए। तो इस ग्रेस पंकजांगिरी प्रभु को आप जानते हैं, वो डेली भगवान नरसिंह देव की पूजा करते थे और नरसिंह देव की अर्चन करते थे, नरसिंह देव से प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे इस आंदोलन की भक्तों की सुरक्षा के लिए, इस आंदोलन की जो गुरु वृंद है उनकी सुरक्षा के लिए, जो सभी भक्तों को सुरक्षा दे रहे हैं, तो सभी भक्तों को भक्ति में आगे लेके जाने के लिए अपने जीवन का रिस्क लिए हैं। तो पंकजांगिरी प्रभु हर दिन उन भक्तों के लिए प्रार्थना करते थे। तो और नरसिंह देव उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो मायापुर में जब राधा माधव पंच तत्व आ गए थे तो उस समय छोटा पंच तत्व था, बड़ा पंच तत्व नहीं आए थे। तो उस समय बहुत प्रकार के आक्रमण होता था, बहुत प्रकार के क्या बोलते डाकू, चोर और नक्सल का आक्रमण होता था मायापुर में। तो मायापुर क्योंकि गांव के अंदर विलेज में था, तो उस एरिया में उस समय नक्सल का क्या बोलते हैं एरिया था। तो बहुत प्रकार के मायापुर में क्योंकि विदेशी भक्त लोग रहते थे, वो लोग सोचते इधर बहुत पैसा है और इधर से बहुत कुछ चोरी कर सकते थे। तो बीच बीच में चोरी होता था मायापुर में, गौशाला में चोर आ जाते थे, डकैत आ जाते थे। तो इस्कॉन के भक्त लोगों को गवर्नमेंट के पास जाना पड़ा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग कैसे इधर हम लोग सुरक्षित रह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि आपके पास आप लोग रिवॉल्वर रखिए, तो और कभी डाकू आते तो डाकत आते तो उसको आप मार सकते हैं। तो तब इस्कॉन में 2 भक्तों के पास रिवॉल्वर रहता था। तो वो लोग अपने आप को बचाने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए वो रखे थे। तो एक बार क्या हुआ, मायापुर में एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था। तो उस आक्रमण में उन लोगों ने क्या किया, डाकू आए थे और राधा माधव के छोटे विग्रह चोरी करके लेके चले गए थे। तो और फिर जब भक्त लोग उनको बचाने के लिए गए तो उन लोगों ने बॉम्ब फेंका था। तो बॉम्ब फेंके थे, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें श्रील प्रभुपाद जी एक शिष्य है जिनका नाम है भक्ति राघव महाराज। तो भक्ति राघव महाराज के शरीर में लगा था और फिर भक्ति राघव महाराज का एक पैर चला गया था।
अभी भी आप भक्ति राघव महाराज को देखेंगे तो स्ट्रेचर में चलते हैं, स्ट्रेचर लेके, बट इज ट्रेवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनका एक पैर नहीं है। तो तो इस प्रकार उस समय विग्रह चोरी हो गया था और भक्त लोगों के साथ डाकू लोगों का आक्रमण भी हुआ था, मतलब फाइट भी हुआ था। तो भक्त लोग भगवान की सेवा करने के लिए कितना समर्पित है, भक्तों की भगवान की सेवा करने के लिए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, श्रील प्रभुपाद जी को मदद करने के लिए कितना फियरलेस है, डेस्परेट है। So this is the mood of a devotee. Devotees are desperate to serve and fight against all the obstacle. जितनी बाधा है उससे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं रहते। भक्त लोग डरपोक नहीं रहते हैं, भक्त लोग डरपोक नहीं है। तो ये अरे क्या है इधर इतना समस्या है, और चोर डकैत है, हम लोग भाग जाते हैं इधर से। तो जो भक्ति में जो बहुत वीक है रहते वो भाग जाते और माया के गोद में सोए रहते। तो तब भक्त लोगों ने चर्चा किए थे और मेरे ख्याल से श्रील प्रभुपाद जी के आदेश से, आई डोंट नो, श्रील प्रभुपाद शायद थे नहीं उस समय। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गाइडलाइन से, श्रील प्रभुपाद जी के गाइडलाइन से उन्होंने भगवान नरसिंह देव की विग्रह का स्थापन करने की निर्णय लिया। तो उसके बाद से भगवान श्री नरसिंह देव का आविर्भाव का बहुत सुंदर पास टाइम है। किस प्रकार भगवान नरसिंह देव का विग्रह का स्थापना, विग्रह का निर्माण हुआ साउथ इंडिया में। इसका बहुत सुंदर एक ड्रामा है, मैं कभी आप लोगों को भेजूंगा। तो नरसिंह देव की स्थापना हुआ मायापुर में। तो सब लोगों ने सोचा कि विशेष करके इस्कॉन के जीबीसी से उन्होंने सोचा कि नरसिंह देव सारे विघ्न विनाशक है, और अगर नरसिंह देव मायापुर में आएंगे तो सारे ये जो डाकू लोगों का, चोर लोगों का उत्पात है वो खत्म हो जाएगा। तो और वही हुआ, जब नरसिंह देव आए मायापुर में तो ये सारे चोर डकैत का उत्पात है वो खत्म हो गया। और नरसिंह देव के विग्रह अगर आप देखेंगे, वो नरसिंह देव इज फेसिंग टुवर्ड्स द गेट। जो टेम्पल का जो गेट है उसको फेस कर रहे हैं। तो कोई भी चोर डकैत, कोई भी आदमी, जो बदमाश आदमी वो घुसेगा तो नरसिंह देव को देख के ही वो भयभीत हो जाएगा। नरसिंह देव उनको भगा देगा। इससे नरसिंह देव को ऐसे बिठाया गया है कि नरसिंह देव इस मूवमेंट का प्रोटेक्टर है। नरसिंह देव इस हरे कृष्ण मूवमेंट का प्रोटेक्टर है। नरसिंह देव एक भक्तों की भक्ति को रक्षा करते हैं। इसलिए इस आंदोलन में नरसिंह देव की बहुत ही विशेष भूमिका है, इस आंदोलन को बढ़ाने में, इस आंदोलन के भक्तों को रक्षा करने में। इसलिए नरसिंह देव हमारे पिता के जैसा है। जैसे मेरे को याद है, मेरा जब डेंगू हुआ था 2020 में शायद डेंगू हुआ था, तो मेरा प्लेटलेट 80 से 15 में चला गया था। 80,000 से 15,000 में आ गया था 2 दिन में, और ऐसा सिचुएशन था कि शायद मैं मर जाऊंगा। तो इतना जल्दी मेरा प्लेटलेट कम हो रहा था। तो मतलब सुबह 80,000 था, 60,000 था, और उसी दिन शाम को 15,000 में पहुंच गया। तो मेरे को सडनली हॉस्पिटलाइज किया गया, और ऐसा सिचुएशन था कि मेरा मतलब प्लेटलेट आगे और कम हो जाएगा। अगर 10,000 से नीचे चला जाता तो ब्लड के स्किन क्या होता है, फट जाता है और खून निकलना चालू हो जाता है। तो और उस दिन जब मेरे को हॉस्पिटलाइज किया गया तो जिस बेड में मैं था, उस पास वाले बेड में एक बहुत उम्र वाले व्यक्ति हॉस्पिटल मतलब एडमिटेड थे, और वो जो व्यक्ति था, मतलब एक ही रूम में दो पेशेंट था। वो सारा रात जगे रहते थे और चिल्लाते थे, और उसको भूख लगता था, और दिन में सोए रहे कि रात में चिल्लाता था। तो मैं उस दिन ही हॉस्पिटलाइज हुआ था, सारा रात मेरा नींद नहीं हुआ। so I was very difficult situation that day। तो नेचुरली अगला दिन मेरा प्लेटलेट कम होना चाहिए,
नेचुरली मेरा अगला दिन प्लेटलेट कम होना चाहिए। जिस सिचुएशन में मैं था और मेरा नींद ठीक से नहीं हुआ था और बहुत रात हो गया था, 12 बज गया था हॉस्पिटलाइज करने में और सब कुछ करने में, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होने वाला था अगले दिन। तो अगले दिन प्लेटलेट उसी 15 के आसपास था। तो और क्या बोलते, डेंगू का कोई मेडिसिन नहीं है। डेंगू का अगर आप देखेंगे कोई एक्चुअल कोई मेडिसिन नहीं है। तो और डॉक्टर के साथ बात हो रहा था कि मतलब डॉक्टर के जो असिस्टेंट डॉक्टर आया था, बोले आपको जो दिया जाएगा वही खाना पड़ेगा, और बाहर का कुछ भी चीज अलाउ नहीं है। तो मेरे को तो बहुत खराब लगा। फिर रात को जब मेन डॉक्टर है तो मेन डॉक्टर को मैं रिक्वेस्ट किया, मेन डॉक्टर बोले कि इसमें कोई डाइट नहीं है, आप होम डाइट ले सकते हैं। तो मैं तुरंत एटलीस्ट प्रसाद ले सकते हैं, मैं खुश हो गया। और फिर अगले दिन से उधर कुछ डिवोटीज है, मतलब उस हॉस्पिटल के सामने ही एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में मैं प्रीचिंग किया था। और उस बिल्डिंग में एक भक्ति वृक्ष क्लास होता है जो मैं लेता था। तो वो डिवोटी अगले दिन से डेंगू के लिए जो क्या बोलते हैं, वो पेपे पाता का रस होता है, फिर अनार का रस होता है, और फिर बहुत सारे जो कोरोना का डेंगू का जो मेडिसिन है, मतलब नेचुरल मेडिसिन है, उसको वो लोग आना चालू कर दिया। और फिर अगले दिन मैं मायापुर में नरसिंह देव के जो पुजारी डिपार्टमेंट है, उधर एक गुरु महाराज के डिसाइपल से मैंने उनको फोन किया। तो मैं देखा कि शायद नरसिंह देव की कृपा के बिना कुछ होगा नहीं, और मैं तुरंत मतलब क्विक मतलब जरूरत था उस समय। तो अभी इधर उधर उनको फोन करेंगे तो पूजा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरे साथ वो प्रभु जी का बहुत क्लोज रिलेशन है। मैं और प्रभु जी एक साथ ऑलमोस्ट एक साथ, प्रभु कुछ साल पहले आए थे, 1 साल पहले आए थे, मैं 1 साल बाद ज्वाइन किया था। और उनके साथ बहुत लविंग रिलेशनशिप, मैं प्रभु के साथ गुरु महाराज की सेवा किया था। तो प्रभु जी बहुत मेरे को प्रेम करते, तो मैंने फोन किया तो तुरंत उसी समय, मतलब उस समय के अंदर ही उन्होंने मेरे लिए नरसिंह देव के पास पूजा दे दिया। और फिर हमारे एक डिवोटी है दयामय प्रभु, तो वो मायापुर में रहते थे। तो दयामय प्रभु को मैंने बोला, तो दयामय प्रभु भी गया और फिर उन्होंने पूजा दिया। और फिर पंकजांगे जन निवास को रिक्वेस्ट किए, जन निवास थे, उस मिल गए थे। तो जन निवास मतलब मेरे को जानते हैं, तो उन्होंने जन निवास को बोला था कि आप भक्त हैं, ऐसा बीमार हैं, तो आप अगर कृपा करके प्रार्थना करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। तो जब नरसिंह देव की पूजा हुआ और फिर जन निवास प्रभु प्रार्थना किए, तो फिर क्या हुआ, मेरा प्लेटलेट फिर धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ। तो हालांकि प्लेटलेट कम के फ्लो में था, लेकिन अगले दिन और उसके अगले दिन, थर्ड डे में, फर्स्ट डे रात को भर्ती हुआ था, सेकेंड डे थर्ड डे पूजा दिया था। और फिर फोर्थ डे से मेरा प्लेटलेट 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे इंक्रीज हो गया। तो मेरे को प्रैक्टिकली मेरा उस समय मेरे को अनुभव है कि किस प्रकार भगवान नरसिंह देव कृपा करके वो रक्षा प्रदान किए थे और जीवन प्रदान किए थे। और भक्तों लोग भी, हमारे वॉइस के डिवोटीज और उधर के लोकल जो भक्त विषय डिवोटीज, मतलब इतना सेवा किए थे कि मेरे को लग रहा था कि मैं कि राजा के पैलेस में हूँ। तो मेरे को लगा नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। अगले दिन को मेरे को दूसरे एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसमें मैं अकेला था। तो मेडिसिन वाइज बहुत अच्छा सिचुएशन था, और हमारे वॉइस के डिवोटीज अलग अलग दिन आते थे, मेरे साथ रहते थे रात को। और उधर लोकल डिवोटीज इतना अच्छा प्रसाद बना के लाते थे, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। तो हॉस्पिटल में इतना अच्छा किसी का सत्कार होता है। तो मैं देखा कि मैंने थोड़ा सा भगवान की सेवा किया था,
हालांकि उसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने हॉस्पिटल में मेरे को बहुत कृपा किया। तो तो वही जो अगर हम लोग भगवान की आश्रय लेते हैं तो नरसिंहदेव बहुत ही दयालु होते हैं। विशेष करके इस्कॉन में जो नरसिंहदेव है बहुत उदार है। इस्कॉन में नरसिंहदेव उग्र नरसिंह नहीं है। इस्कॉन में नरसिंहदेव चैतन्य महाप्रभु के मूड में है। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार उदार है, दयालु है, और भक्तों को रक्षा करने, जैसे प्रहलाद को रक्षा किया उसी प्रकार नरसिंहदेव भी भक्तों रक्षक है, भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। एक बार एक भक्त मायापुर में मेन गेट के बाहर गया और देखा कि कच्चा आम का बहुत अच्छा पिकल बना हुआ है। तो सोचा कि भाई नरसिंहदेव के लिए ले सकता हूँ ये। तो लेकिन सोचा कि ये जो पिकल है तो उतना अच्छे से बना नहीं होगा, शुद्धता नहीं होगा, नरसिंहदेव को कैसे मैं ऑफर करूंगा, शायद नहीं लेना चाहिए। फिर रात को जब सोया तो नरसिंहदेव सपने में आया, बोले लेना पिकल कहाँ है, मेरे लिए पिकल लाओ। तो तब क्या हुआ, वो अगले दिन बहुत अच्छे जगह से पिकल खरीद के फिर नरसिंहदेव भगवान को दिया। इस प्रकार नरसिंहदेव बहुत दयालु हैं और भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। अगले वीक में हम लोग सुनेंगे इस प्रकार प्रहलाद महाराज के भक्ति में नरसिंहदेव प्रकट हुए। नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज की शिक्षा के ऊपर हम लोग श्रवण करेंगे, और हम लोग श्रवण करेंगे कि हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष जो बहुत बड़ा असुर था और किस प्रकार उनका जन्म हुआ, वो पूर्व जीवन में क्या थे, और इस प्रकार उन्होंने सारे विश्व में तहलका मचाया था। और प्रहलाद महाराज को वो मारने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे, लेकिन फिर भी इतने बड़े असुर होने के बाद भी प्रहलाद महाराज छोटे बच्चे थे, लेकिन भगवान नरसिंहदेव उनके शुद्ध भक्त प्रहलाद का रक्षा किए। इस प्रकार प्रहलाद भगवान की आश्रय लिए और भगवान नरसिंहदेव रक्षा किए। प्रहलाद महाराज स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, तो स्मरण में परफेक्शन प्राप्त किए हैं प्रहलाद महाराज, श्रवण में परीक्षित महाराज, कीर्तन में सुखदेव महाराज, सुखदेव गोस्वामी, और स्मरण प्रहलाद महाराज। अगर हम लोग श्रवण कीर्तन अच्छे से करेंगे और प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोग प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश को पढ़ सकते हैं। टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज हैं, और श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो में प्रहलाद महाराज के टीचिंग्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नरसिंहदेव की कृपा प्राप्त करना है तो प्रहलाद महाराज के फुट स्टेप को फॉलो करिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की जय। बोल प्रेमानंद। हरि हरि बोल। Any question? Thank you all very much Prabhu, one quick question. for long time. প্রভু একটা জিনিস জানা ছিল প্রভু। বলুন হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু বলছিলাম যে কাউন্সিলর আপনাকে করতে গেলে আপনাকে মেসেজ করতে প্রভু। হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দিবে যে প্রভু আচ্ছা। I want to know कौन how many of you want to means accept me as your counselor. कोई फोर्स नहीं है किसी को, बट इफ यू want to, अगर आप ऑफिशियली एक्सेप्ट करेंगे then I will also be responsible as a service, I mean as a counselor सर्विस जो होता है मैं ऑफिशियली वो करने की प्रयास करूंगा। একদম প্রভু একদম এক্ষুনি করছি প্রভু। ठीक है, अभी तक हम लोग अनऑफिशियली थे, सब लोग सोच रहे थे, मतलब सोच रहे तो नॉर्मली ऐसा होता है, इस्कॉन में ऐसा ही होता है कि वही प्रैक्टिकल है। तो लेकिन क्योंकि काउंसलर सिस्टम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इसलिए मैंने अनऑफिशियली सेवा कर रहा था मोटा मोटी। लेकिन अभी इसको ऑफिशियल करेंगे तो हम लोग और सिस्टमाइज करेंगे तो फिर चीज और अच्छे से रन करेगा।
बहुत बार हम लोग वो ऊपर से क्लासेस होता है लेकिन डिवोटीज के लाइफ में घुस नहीं पाते हैं, डिवोटीज को प्रैक्टिकल लेवल में हेल्प नहीं कर पाते हैं, डिवोटी के साथ क्या बोलते हैं आदान प्रदान नहीं होता है, डिवोटी भक्त लोग हमें कुछ बोल नहीं पाते, मैं भी भक्तों से बात नहीं कर पाता हूँ। तो क्लासेस होता है केवल फिलोसॉफिकल लेवल में होता है, प्रैक्टिकल लेवल में रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होता है, प्रैक्टिकल लेवल में हम एक दूसरे को नहीं जान पाते, लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मैं बात नहीं कर पाता हूँ। फॉलोअप डिवोटीज फॉलोअप करते हैं, ऑफिशियल फॉलोअप होता है, ऑफिशियल क्लास अटेंड करते हैं, सब कुछ ऑफिशियल होता है। तो उसके कारण क्या होता है, इंटरनल बहुत कुछ जो होता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, इंस्पिरेशन नहीं होता है, लोग कभी कभी डरते हैं। तो बाहर में जिस प्रकार लोग डरते हैं, बाहर में जो जिस प्रकार लोग सोचते हैं, उसी प्रकार सोच भक्तों के समुदाय में भी रह जाते हैं। बट प्रभुपाद से दैट ISKCON is a family. So here we can have very loving relationship with the devotees. भक्तों के साथ एक प्रेममय संबंध हो सकता है। हालांकि उस संबंध में कुछ स्पिरिचुअल बेसिस होता है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म होता है, स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं सिद्धांत होता है, तो सिद्धांत के ऊपर ही रिलेशनशिप होता है। तो जो भी रिलेशन है कृष्ण सेंटर रिलेशन है, और कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ने के लिए ही हमें वो रिलेशनशिप होना चाहिए। दिस रिलेशनशिप इज नॉट मैटेरियल रिलेशनशिप, and counselor himself is not only responsible, counselee also responsible for this. तो इस प्रकार और एक पॉइंट जो है, काउंसलर इज नॉट obliged, काउंसलर इज नॉट obliged to help in the material life of counseling. काउंसलिंग के जो मटेरियल लाइफ होता है, विशेष करके कैरियर होता है, वर्किंग लाइफ होता है, इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू हेल्प। के काउंसलर को हेल्प करना चाहिए, काउंसलर को जॉब मिलने में, काउंसलर को हेल्प करना चाहिए, काउंसलर को उनके क्या बोलते हैं CGPA इंक्रीज करने में। तो ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ ही मे डू दैट ऑल्सो। बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि काउंसलर अगर मेरे वर्किंग लाइफ में हेल्प करते तभी वो काउंसलर है। काउंसलर अगर हमारे CGPA इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, पैसा इनकम करने में हेल्प करते हैं, तभी वो काउंसलर है। काउंसलर सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर दैट। काउंसलर सिस्टम इज मेंट फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। बट समटाइम काउंसलर में हेल्प according to his capacity. He may help counselor to advance in his career and मटेरियल लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके मटेरियल लाइफ में भी हेल्प कर सकते हैं, करते हैं बहुत बार। बट काउंसलिंग को सोचना नहीं चाहिए कि नहीं करना ही चाहिए। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग काउंसलर सिस्टम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Prabhuji, one quick clarification. You're taking MMC tomorrow, right? Morning. You told alternate weeks, Prabhuji. Yeah, today I took MMC. ले सकते, बट प्रॉब्लम दूसरी जगह में है, बिकॉज मॉर्निंग टाइम टेकिंग MMC इज वेरी टाइट एंड बहुत सारा शेड्यूल को ये करके हमें MMC लेना पड़ता है। अगर आप ले सकते हैं, यू कैन टेक। My meeting will start at 8 o'clock, Prabhuji, at office. If you cannot take, then I'll take. Okay, any other question? अभिषेक प्रभु। काउंसलर जो मतलब बोले वो क्या चार्जेबल है? अरे वाह, no, absolutely no. बाहर के जैसे काउंसलिंग, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो काउंसलिंग, जैसे काउंसलिंग करते हैं बाहर में, ये भी काउंसलिंग ही है, बट इट इज अ सर्विस, इट इज नॉट लाइक बाहर के काउंसलिंग जैसा पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं।
It's a lifetime help. Okay. आपने रजिस्ट्रेशन किया? नहीं प्रभु मैं करूंगा आगे। हाँ, कोर्स रजिस्ट्रेशन करो। ठीक Yes, Prasanjit को any other question? You are free to ask question. Question, which हरि बोल प्रभु जी। everybody is free to ask question. Yes, Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु नरसिम्हा चतुर्दशी ट्यूसडे को है क्या? कमिंग ट्यूसडे? मैं एक बार देखता हूँ कैलेंडर, आपको देख के बताऊँ। एक्चुअली मैं ही पूछने वाला था कि लास्ट टाइम भी मई महीने में हम लोग किए थे, आप बोले थे आधा दिन फास्टिंग करने के लिए और उसके बाद पूरा नरसिंह दिन। चतुर्दशी में फास्टिंग इवनिंग तक। हाँ हाँ 5 बजे तक, मतलब शाम तक करने के लिए। संध्या तक उपवास है। लास्ट टाइम भी किए थे, उस टाइम भी लॉकडाउन ही था। अच्छा, लॉकडाउन था क्या? लॉकडाउन था। नरसिंह चतुर्दशी हाँ 25 तारीख को है। 25 तारीख इज ट्यूसडे। हरि बोल। हरि बोल प्रभु, ट्यूसडे ही है। हाँ ट्यूसडे। ठीक है। और 24 तारीख एकादशी है। हाँ हाँ 24 तारीख नहीं, 24 तारीख एकादशी नहीं है। 23 तारीख एकादशी है। 23 तारीख एकादशी है, सैटरडे। 23 तारीख मोहिनी एकादशी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सुप्रतीक प्रभु, वरुण प्रभु, राहुल प्रभु, प्रलय प्रभु, नीतीश प्रभु। प्रभु 23 तारीख प्रभु जी तो हाँ 23 तारीख संडे ওই দিনটা একাদশ, তাই তো? हाँ 23 तारीख रविवार एकादशी।